हेलो गाइज, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम बताएंगे हिंदी के गद्यांश। ठीक है, हिंदी गद्यांश या यूपी टेट सी टेट दोनों में आता है, दोनों महत्वपूर्ण है। इसको आज करेंगे हम लोग। देखिए, पढ़ेंगे पहले इसको। बादल कुछ समय के लिए सूर्य की किरणों को धरती पर आने से रोकने का प्रयास करता है, लेकिन उसका यह प्रयास अल्पजीवी होता है। सूर्य की किरणें बादलों को चीरकर धरती पर उजाला फैला देती हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में दुखद क्षण आते हैं और वे हमारी खुशियों को प्रकट होने से रोकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चेहरा लटकाकर रोनी सूरत बनाए नजर आते हैं। लगता है कि सारी दुनिया का दुख उनके सिर पर सवार है। उनसे जब मिलिए तभी अपने विभिन्न प्रकार के दुखों का पोथी खोलकर बैठ जाएंगे। सामने वाला भी दिल पर बोझ लेकर उनके पास से उठता है, लेकिन जीवन जीने का नकारात्मक दृष्टिकोण है। कुछ लोग काम बाद में शुरू करते हैं। सफल रहने की आशंका का बीज पहले ही मन में बो लेते हैं। आशंका का वह काल्पनिक वृक्ष पराजय को सुदृढ़ कर लेता है। जो बाजी जीती जा सकती थी, उसे शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। आज के किशोर एवं युवा मन को यह काल्पनिक पराजय अधिक पराजित करती है। हम हारने से पहले अपने मन में प्लेग्राउंड में हार जाते हैं। इस बीमार मानसिकता से बचना होगा। देखिए, यह इसका गद्यांश है। इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, इनका हम लोग जवाब देंगे पढ़ करके। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि इस गद्यांश में कैसे लोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, कर आने के पहले मानसिकता हार जाते हैं। कुछ करने से पहले मन में ही हार की कल्पना करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो कैसे लोगों का निराशावादी 91 का पहला होगा निराशावादी। ऐसे लोग की इसमें कल्पना की गई, बताया गया। अगला, सूर्य की किरणों के प्रकाश को रोकने का बादलों का प्रयास कैसा होगा। निराशावादी, अल्पजीवी, दीर्घजीवी। तो अभी पढ़े हम लोग, यहाँ पर मिला है प्रयास अल्पजीवी ना, बी वाला सही है। इसमें से छांटेंगे तो मिलेगा। ठीक, अगला है हमारे जीवन में दुखद क्षण किस प्रकार आते हैं। चिरस्थायी के रूप में, समुद्र की लहरों की, बादलों की तरह और कोहरे की तरह। तभी पढ़े हैं कि बादलों की तरह ना रहेंगे, लेकिन उनको भी चीर करके हम चाहें तो अपना रास्ता बना सकते हैं। तो यह होगा सी वाला सही, 93 का सी। ठीक, बादलों की तरह। अगला प्रश्न है, देखेंगे, जो बाजी जीती जा सकती थी उसे शुरू होने से पहले ही हम हार जाते। क्यों हार जाते हैं? क्योंकि पहले प्रश्न, जीवन जीने के नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण, असफल रहने की आशंका के कारण, अपनी बीमार मानसिकता के कारण और अपनी रोनी सूरत के कारण। तो देखिए, इसका विकल्प होगा 94 का बी। क्योंकि पूछ रहा है कि असफल रहने की आशंका के कारण, मतलब पहले ही से शंका बना तो हम क्या कर पाएंगे, इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो मन में धारणा है कि नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर मन में सकारात्मक सोच रखेंगे तो होगा। अगर नकारात्मक की बात हो रही तो यहाँ नकारात्मक दृष्टिकोण से मतलब कि असफल रहने की आशंका
के कारण ये काम जो करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। अगला है 95, लेखक किस चीज़ से बचने की सलाह दे रहा है। लास्ट में हम लोग पढ़े थे इसको, अहंकार, दूसरों की सलाह या बीमारी, मानसिकता या अति आत्मविश्वास। डी 95 का डी सही होगा। बीमार मानसिकता मतलब ऐसी मानसिकता रखते हैं तो जिस तरह आदि रोगी बीमार रहता है, उसमें कुछ न रोग अपने शरीर में पाले रहता है और उसको निदान नहीं कर पाता, उसी तरह यह भी एक बीमार मानसिकता है। जो मनुष्य चाहे तो अपनी इस मानसिकता से उबर सकता है और काम कर सकता है। तो इस तरह से यह गद्यांश दूसरा भी इसमें दे रहे हैं हम। देखिए, यह है तलवार के भय से साधुता धारण करने वाला व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। आदर्श मनुष्य तो वहाँ हो सकता है जिसने स्वेच्छा से साधुत्व का वर्ण किया हो, स्वेच्छा संचय का त्याग किया हो। किंतु एक बात यह याद कर लो कि प्रवृत्ति का ज्वाला भड़ककर रहने से मनुष्य का त्याग नहीं करेगा। इसके लिए थोड़ी शिक्षा उसे निवृत्ति की भी मिलनी चाहिए। इस प्रवृत्ति इसलिए कि अपनी कमाई पर वह अपना अधिकार न जमाए। प्रवृत्ति इसलिए कि कर्मठता जीवन का एक आलंब है और प्रवृत्ति थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें, क्या हो गया था। प्रवृत्ति इसलिए कि अपनी कमाई पर वह अपना अधिकार न जमाए। प्रवृत्ति इसलिए कि कर्मठता जीवन का एकमात्र आलंब है और निवृत्ति इसलिए कि एक दिन मनुष्य को सब कुछ यहीं छोड़कर अकेले जाना पड़ता है। ऐसा क्यों समझते हो कि धर्म केवल मंदिर और मस्जिद में बसता है तथा जुलाहे के करघा पर या मूची खाने वाला या राजनीति के दफ्तर में वह नहीं रह सकता। जीवन के दो टुकड़े नहीं है कि एक में धर्म का आसान और दूसरे में छल का प्रपंच के लिए छूट रहे। जीवन का ऐसा विभाजन नहीं चल सकता। यह तो धर्म और अपने अधर्म के बीच समझौते का उदाहरण होगा। धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। पूजा और अनुष्ठान की विविधता धर्म रूप है। मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत और झंडे तथा पुरोहित की प्रथा से धर्म को ढकोसले हैं। देखिए, यह एक ध्यान से इसको पढ़िए एक दो बार और उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए। बता रहा हूँ, इसमें पूछ रहा है कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता। 96 पढ़िए। साहसी, निर्भीक, डरपोक, बुद्धिमान। साहसी और बुद्धिमान तो इसी तरह हटा दीजिए, निर्भीक और डरपोक में छाटिए। 96 में डरपोक, ठीक है। जो व्यक्ति डरता है समाज में वह कुछ नहीं कर सकता। अगला है अपनी इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाला व्यक्ति होता है। आदर्श अकेला एक संस्कृत 97 का जवाब क्या आदर्श बनने की बात की जा रही थी, तो आदर्श होगा। इसमें विकल्प सही है ए। अगला है प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरी है क्योंकि डैश अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। पहला विकल्प है
इससे मनुष्य बुद्धिमान बनता है। इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। इससे मनुष्य अमीर हो जाता है, इससे मनुष्य गरीब हो जाता है। तो 98 का सही होगा बी। इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी उत्पन्न होती है। और 99 है, ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल, ठीक है, बसता है। मतलब बताया गया मंदिर मस्जिद, उसमें विकल्प पढ़ेंगे तो इसका विकल्प छांटे और बताएं। धर्म केवल ना, धर्म मंदिर और मस्जिद, बी वाला 99 का बी सही विकल्प में हम पढ़े थे अभी। और 100 है, धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं, कर्म और आचरण में बसता है। इस पंक्ति से व्यक्ति की किस विशेषता का पता चलता है? कथनी और करनी में अंतर, कहना कुछ और करना कुछ, कथनी और करनी में एकरूपता, अपनी असलियत छुपाना। ठीक है, तो इसका विकल्प हुआ सी सही की कथनी और करनी में एकरूपता हो तभी हम आगे बढ़ सकते, तभी आदर्श व्यक्ति बन सकते हैं। आज की वीडियो में इतना है, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे ज्ञान का विस्तार हो सके और मेरे चैनल का विस्तार हो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। अपने दोस्तों में शेयर करें। अब क्वालिटी अधिक से अधिक अच्छी देने की कोशिश कर रहे हैं, अब नहीं रहा न कुछ हो रहा है। और बुक से ही पढ़ना है, जान लीजिए। बुक का ज्ञान अति सर्वोत्तम है। बनावटी प्रश्नों पर न जाएं, बुकों से अधिक अभ्यास करें और उसका प्रैक्टिस करें और वीडियो देखें। ठीक है, धन्यवाद।